माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। आज हम इस लेक्चर में कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे एज वेल एज कार्बोनाइल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने फॉर्मेल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखी थी। उससे पिछले लेक्चर्स में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और पहले लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन उसको डिस्कस किया। ये लेक्चर्स की जो हम सीरीज स्टार्ट की हैं ये एमडीकेट 2024 के लिए, एज वेल एज अगर आप पंजाब बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये पंजाब टेक्स्ट बुक्स हैं। ठीक है, हम तैयारी करवा रहे हैं एमडीकेट के लिए। तो ये लेक्चर स्पेशली एमडीकेट के लिए है। पंजाब टेक्स्ट बुक चैप्टर 12, और चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन, और यही चैप्टर 12 भी है। ठीक है, तो हम टॉपिक की तरफ आते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ और कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड हो। ठीक है, इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? कार्बोनाइल ग्रुप। इस ग्रुप के साथ जो ऑक्सीजन है और दो दूसरे तरफ कुछ भी बॉन्डेड हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई एराइल ग्रुप हो सकता है, लाइक CH3, इथाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हाइड्रोजन, कुछ भी यहाँ पे इनके साथ बॉन्डेड हो सकता है। लेकिन इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? हम इस ग्रुप को कहेंगे कार्बोनाइल ग्रुप, माय डियर्स। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 3.5। ठीक है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.7। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये छोटी छोटी बातें ये आपने अपनी बुक के ऊपर भी लिखे, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, sp3, sp नन ऑफ दिस। तो sp2, और इनके दरमियान जो एंगल्स है, जैसे कार्बन बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल्स है वो 120 डिग्री है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ आपस में जुड़े हैं। ठीक है, बॉन्डेड है। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से 2pz वो आपस में मिल जाते हैं, और नीचे सिग्मा पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ भी लोन पेयर और इसके साथ भी लोन पेयर, माय डियर्स। इसका स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है, लाइक दिस। ये देखें, एक फिर यहाँ से और फिर ऊपर की जानब। ठीक है, ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर इसका बनता है, माय डियर्स। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ, माय डियर्स, उसमें क्योंकि वॉइस में आई थिंक प्रॉब्लम हो रही है, आई डोंट नो किस वजह से। बहरहाल आई होप दैट कि आपको सुनाई दे रहा होगा। हम रीड करते हैं। The carbonyl group is a sigma bond and pi bond. Carbonyl ग्रुप के साथ एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, thus it can undergo addition reactions। ये क्योंकि ज़्यादातर फिर ये एडिशन रिएक्शंस देते हैं, क्योंकि इनके साथ एक इथीन है या सिग्मा या पाई बॉन्ड की वजह से। Most reagent react with carbonyl group by adding into, यानी ज़्यादातर अगर आप रिएक्शंस मिलेंगे तो इसमें कुछ जो रिएक्शंस करेंगे वो एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3.5 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इट टेंड्स टू अट्रैक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, जिसकी वजह से वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को, यानी इस पाई के जो दो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। Thus attraction make the carbonyl group as a polar group, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो कार्बोनाइल का कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है पोलर बन जाता है, पोलर ग्रुप बन जाते हैं।
The oxygen atom has partial negative charge, oxygen atom पर partial negative charge है, and it act as a nucleophile, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. Whereas the carbon atom has partially positive charge, और कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है माय डियर्स. तो ये दो चंद बातें थी जिसमें मैंने ये डिस्कस किया कि जो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप है, शायद वॉइस में आज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आई डोंट नो क्यों हो रही है. बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर्स में ये सही हो जाए. एक मिनट माय डियर्स, ये शायद यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है.